अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 का उर्दू की बुक एनसीईआरटी की जान पहचान का सबक नंबर 3 कुनैन। आज कुनैन की गोलियों के बारे में कौन नहीं जानता। यह मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी की दवा है। कुनैन की गोलियां सिंकोना नाम के पेड़ की छाल से तैयार की जाती हैं। सिंकोना की इस सिफत का पता बड़े अजीबोगरीब अंदाज से चला। सिंकोना पेड़ उस वक्त जनूबी अमेरिका के जंगली पेड़ों में शुमार किया जाता था। पहाड़ों में रहने वाले एक आदमी उस वक्त मलेरिया की मर्ज से परेशान था। एक शाम इसे प्यास लगी। वो अपनी झोंपड़ी से निकलकर गिरता पड़ता पानी पीने के लिए तालाब तक पहुंचा। उस तालाब में एक पेड़ गिरा हुआ था, जिसकी वजह से पानी बहुत कड़वा हो गया था। बीमार आदमी ने थोड़ा सा कड़वा पानी पिया और वापस लड़खड़ाता हुआ अपनी झोंपड़ी में चला गया। अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठा, भला चंगा था। इसने इस बात का जिक्र अपने आसपास रहने वाले लोगों से किया। ये बात सुनकर लोगों में बहुत हैरानी हुई। उसकी ये बात जब दूसरे लोगों ने सुनी तो इन्हें भी बड़ी हैरत हुई। आखिर उस तालाब के पानी में ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी ठीक हो गई। गौर करने पर मालूम हुआ कि वही पेड़ सिंकोना इस आदमी के ठीक होने की वजह है। इस तरह सिंकोना की छाल मलेरिया की दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाने लगी। बाद में बात वहाँ के वायसराय को मालूम हुई। इसी वायसराय के ज़रिए सिंकोना स्पेन पहुँचा। यहीं से सिंकोना यूरोप के दीगर ममालिक में पहुँचा। आज दुनिया भर में सिंकोना की छाल से कुनैन बनाई जाती है। इस तरह मलेरिया की रोकथाम में सिंकोना का बड़ा हाथ है। सबक यहाँ पूरा हो गया। ठीक है, अब मशक करते हैं। मशक का सवाल नंबर 1 है, पढ़िए और समझाइए। तो इसमें पहला है सिफत। सिफत का मतलब होता है खूबी और अच्छाई। दूसरा है जुनूबी, जिसका मतलब है दक्कनी। ठीक है। तीसरा है अजीबो गरीब, यानी कि अनोखा। भला चंगा, सेहतमंद। दीगर यानी कि दूसरा। ममालिक, मुल्क की जमा। ठीक है, मुल्क की जमा होती ममालिक, वाहिद जमा में आता है। अब इसमें आता है सबसे पहले सवाल नंबर 2, सोचिए और बताइए। सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, कुनैन की गोलियां किस काम आती हैं। तो इसका जवाब है कुनैन की गोलियां मलेरिया की दवा के रूप में काम आती हैं। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, तालाब का पानी कड़वा क्यों हो गया था। जवाब, तालाब का पानी कड़वा इसलिए हो गया था क्योंकि उसमें सिंकोना नाम का पेड़ गिर गया था। ठीक है। सवाल नंबर 3, सिंकोना पेड़ की छाल किस तरह से मलेरिया के लिए मुफीद साबित हुई। सिंकोना पेड़ की छाल से कुनैन की गोलियां बनती हैं जो मलेरिया के लिए बहुत ही मुफीद साबित होती हैं। ठीक है। सवाल नंबर 4, सिंकोना दुनिया की दीगर ममालिक में कैसे पहुंचा। जवाब, सिंकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनती है। जब ये बात वहाँ के वायसराय को पता चली तो इसके ज़रिए ये स्पेन पहुँची और स्पेन के वायसराय के ज़रिए यूरोप के दीगर ममालिक में पहुँची। ठीक है। सवाल नंबर 5, कुनैन की गोलियाँ किस चीज़ से बनाई जाती हैं। जवाब, कुनैन की गोलियाँ सिंकोना नाम के पेड़ से बनाई जाती हैं। यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब मशक का सवाल नंबर 3 है, नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। ये डैश जैसी खतरनाक बीमारी की दवा है। कौन सी बीमारी की दवा है सिंकोना? मलेरिया। ठीक है, ये मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी की दवा है। दूसरा है, एक आदमी इस वक्त मलेरिया के डैश से परेशान था। आदमी किस मर्ज से परेशान था? मर्ज, मलेरिया के मर्ज। ठीक है, एक आदमी इस वक्त मलेरिया के मर्ज से परेशान था। अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठा तो भला चंगा था। आज दुनिया भर में सिंकोना की छाल से कुनैन बनाई जाती है। और आखिरी है, मलेरिया की रोकथाम में कुनैन का बड़ा हाथ है। ठीक है। मशक का सवाल नंबर 4 है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। देखिए मैंने इसी के ऊपर लिख दिया है, तो यहाँ से देख लेना है ना। बीमारी का है तंदुरुस्ती, कड़वे का मीठा, झोंपड़ी का मकान, घास का आम, गरीब का अमीर। ठीक है, इनके ऊपर ही इनके मुतज़ाद लिखे हुए हैं। मुतज़ाद का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, तो इनके विलोम शब्द ये हैं। अब है मशक का सवाल नंबर 5, इस सबक में आपने लफ्ज़ खतरनाक पढ़ा है, जिसका मतलब है खतरे से भरा हुआ।
इसी तरह दिए हुए लफ्ज़ों को बदल कर लिखिए। सबसे पहले अफ़सोस, अफ़सोस का बनेगा अफ़सोसनाक। फिर है हैरत, फिर इसका बनेगा हैरतनाक। फिर है खौफ, खौफनाक। दर्द, दर्दनाक। इबरत, इबरतनाक। फिर मशक्क़त सवाल नंबर 6 है, नीचे दिए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करिए। तो सबसे पहले सिफत, फिर तालाब, फिर झोंपड़ी, ममालिक और रोकथाम। चलिए अब इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। तो सिफत, मलेरिया से बचाव कुनैन की सिफत है। ठीक है। दूसरा था तालाब, तालाब में एक सांप है। तीसरा है झोंपड़ी, ये झोंपड़ी बहुत पुरानी है। चौथा है ममालिक, मुल्क की जमा ममालिक है। पांचवा क्या था, रोकथाम। तो रोकथाम का है कुनैन मलेरिया की रोकथाम में मदद करता है। ठीक है। इससे अलग भी दूसरे आराम से बनाए जा सकते हैं, बहुत आसान है। जुमले बनाने में तो कुछ भी बना लो, उसमें कुछ हो नहीं रहता। ठीक है। सातवां है खुशखत लिखिए। खुशखत का मतलब पता है ना, जो अल्फाज लिखे हैं इन्हीं को सामने लिखना है। पहला अल्फाज है खतरनाक, दूसरा है परेशान, तीसरा है झोंपड़ी, चौथा है सिंकोना और आखिरी है ममालिक। मैंने दो दो लिख के दिखाए, इसी तरीके से आपने सामने 5-5 बार ही लिखना है। इस तरह हमारा सबक नंबर 3 पूरा होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास ज़्यादातर से ज़्यादा वीडियोस पहुँचे। ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।